हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों इस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बरसात के मौसम में आप कौन से सब्जियाँ लगा सकते हैं। और आप इसमें इस सीज़न में अगर सब्जियाँ लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सब्जियाँ मिल सकती है, तो वो जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको मिट्टी कौन सी कैसे लेनी चाहिए पौधों की और किस तरह आपको पौधे उगाने हैं वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो सब्जियों के पौधे हैं दोस्तों, उसमें काफ़ी फंगस का प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो उसके लिए आपको एकदम भुरभुरी मिट्टी रहनी चाहिए, आपकी वेल ड्रेन सॉइल रहनी चाहिए। मतलब जैसे ही आप पानी डालते हैं तो पानी एकदम मिट्टी से निकल जाना चाहिए। तो उसके लिए आप मिट्टी कैसे बनानी है वो जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो रेत होती है, सैंड बालू जिसे कहते हैं हम, वो आपको मिट्टी इस्तेमाल करनी है। वो आपको 50% लेनी है, 50% आपको वो सॉइल लेनी है। और अपनी जो गार्डन की मिट्टी होती है नॉर्मल, 50% अपन को नॉर्मल मिट्टी लेनी है। और उसमें आप 2-3 मुट्ठी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं बढ़िया, और उसे मिक्स करके आप आपके जो सब्जियों के पौधे मैं आगे बताऊंगा जो आपको उगाने, वो आप लगा सकते हैं। और अभी और स्पेशल टिप्स वगैरह, जैसे अगर आप पालक वगैरह उगा रहे तो पालक आपको ऐसे फैलने वाले कंटेनर्स में उगाना चाहिए। धनिया धनिया जिसे कहते हैं, धनिया वगैरह, वो उसमें आपको उगाना चाहिए। और जो नॉर्मल भिंडी टमाटर वगैरह होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा से डेप्थ के इस तरह थोड़े से लंबे लंबे पॉट्स इस तरह आपको सिलेक्ट करने चाहिए। और जो बाकी करेला वगैरह है वो छोटे पॉट्स में भी चल जाते हैं। फैलने वाले पॉट्स जनरली यूज़ कीजिए, जिस ऐसे लंबे जो पॉट्स होते हैं उसमें करेला वगैरह काफ़ी अच्छे से चल जाता है। करेला, ककड़ी, लौकी वगैरह उसमें काफ़ी अच्छे चलते हैं। और दोस्तों जो करेला, लौकी वगैरह है और अपना जो खीरा वगैरह है, वो अगर आप ज़मीन में लगा सकते हैं, कुकुम्बर वगैरह जिसे कहते हैं, वो अगर आप ज़मीन में लगा सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़मीन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ता है दोस्तों, और इसे बहुत ज़्यादा हम हार्वेस्ट पा सकते हैं। जैसे अभी जो आपको बताया मैंने, जो ये सारे वेल वाले हैं, क्लाइंबर्स जो है, वो सारे पौधे आपको ज़मीन में लगाने चाहिए। काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये हार्वेस्ट इसकी मिलेगी। तो अभी हम मिट्टी पे बात कर रहे थे। तो जैसे अभी मिट्टी तैयार हो गई है, पॉट सिलेक्शन भी हो गया, अच्छे से ड्रेनेज होल आपको बना लेने हैं। किसी भी आप जो टूल होता है उसे अच्छे से गर्म कीजिए गैस पे, और फिर आप उस पर छेद कर दीजिए पॉट्स पे, और फिर जो आपका ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल तैयार है। फिर अब ड्रेनेज होल को आपको ढकने के लिए काफ़ी लोग पत्थर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, पर पत्थर आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे अभी पानी अगर जमा हो गया, आप जैसे पानी डालते जा रहे हैं, पानी अभी जमा होते जाएगा आपके पॉट्स में, और फिर जो आपके ऐसे जो रूट्स होते हैं प्लांट के, तो वो रूट्स के कारण क्या है, जड़ों में फंगस वगैरह का खतरा आने लगता है, और जड़ अपने गलने लगते हैं और सड़ के प्लांट खराब हो जाता है। तो इसलिए फिर आपको यही है, मतलब काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, उनकी मिट्टी एक तो चिकनी मिट्टी तो होती है, ऊपर से जो वो ड्रेनेज होल्स बनाते हैं उस पर वो बड़ा सा पत्थर ही रख देते, या ईंट के टुकड़े डाल देते, उसके कारण वो ड्रेनेज होल भी बंद हो जाता है, और मिट्टी चिकनी होने के कारण जो भी पौधा वो लगा देते हैं सब्जियों के, वो वैसे ही खराब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग के कारण। तो फिर इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तो अभी ड्रेनेज होल को हम कवर कैसे करेंगे, तो आप ऐसे जो ग्रीन नेट्स आते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े से आप कवर कर सकते हैं उसको, या फिर आप छोटे छोटे जो कार्डबोर्ड्स के टुकड़े होते हैं दोस्तों, उससे भी कवर कर सकते हैं। या फिर आप जैसे अभी नीचे आपने जो पॉट है उसमें बहुत सारे होल्स बना रखे, तो फिर आप उस पर सिंपल जो सूखे पत्ते होते हैं अपने, वो डाल सकते हैं। या फिर आपके पास अपना केले का पौधा होगा तो उसकी भी आप जो पत्ता है वो बढ़िया से काट के उसमें डाल सकते हैं। इससे भी कवर करेंगे तो काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा, और जो आप नीचे वेस्ट डालेंगे वो तो कंपोस्ट में बढ़िया तैयार हो ही जाएगा। तो ये भी अब नेक्स्ट अपनी टिप है, वो आपको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए वो बताता हूँ। अब ड्रेनेज होल आपने अच्छे से कवर कर लिया, फिर आपको हल्की सी मिट्टी डालनी है, और फिर जो भी अपना कचरा होता है, जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है, सॉरी मतलब जो किचन वेस्ट का अपना जो कचरा है, और जो अपना सूखा कचरा है, जो सूखे पत्ते वगैरह गिरते हैं पेड़ पौधों के, वो आपको ले लेने हैं, और अपना जो किचन वेस्ट होता है वो लेना है, वो बढ़िया से आपको अपने पॉट में डाल देना है। उसके ऊपर मिट्टी डालनी है अच्छी तरह से, और फिर अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हमारे इतना तैयार हो गया। अब जो नीचे की लेयर मैंने आपको बताई, हमने नीचे दोस्तों मिट्टी डाली है, जो हमने अपना सूखा कचरा डाला है, तो उससे वो काफ़ी अच्छा कंपोस्टिंग होगा, और प्लांट को उसका फर्टिलाइज़र बन के जो है कंपोस्ट तैयार होगा, और उससे न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते रहेंगे, और इससे हमारे जो सब्जियों के पौधे हम लगाने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे उगेंगे। तो ये आपको मैंने नेक्स्ट स्टेप बता दी। फिर आपको दोस्तों अपनी जो मिट्टी है वो डालना है, और अपना जो पौधा है वो आपको अच्छे से लगा देना। अब कुछ केयर टिप्स दोस्तों बता देता हूँ आपको सब्जियों के पौधों में क्या लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस कर लिए वो थी ओवर वाटरिंग की। ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम काफ़ी होती है पौधों में, तो वो उसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। उसके लिए जो हमने अभी ये रेतीली मिट्टी के साथ अपनी जो नॉर्मल सॉइल मिक्स कर दी है,
और हमने जो पॉटिंग मिक्स बना लिया है वो काफ़ी अच्छा है पौधों के लिए और उससे हमारे पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि जो हम ये कंपोस्ट वगैरह इस्तेमाल करेंगे, आपको जो गोबर की खाद होती है या फिर वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट कुछ भी चलेगा। किचन वेस्ट कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद सब पे मैंने डिटेल में एकदम वीडियो बना रखा है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, लीजिए। और हर 15 दिन में से आपको याद रखना है कि ये खाद डालते रहने। अभी खाद डालनी कैसे वो डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो पौधा है उसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, ऊपर की पूरी मिट्टी निकाल लेनी है। और जब तक आपको पौधे की जड़ नहीं दिखती है, और एक मैं आपको और एक ये बताना चाहता हूँ टिप कि जो भी अपने मिर्ची के पौधे हैं या फिर बैंगन वगैरह, करेला वगैरह, जो अपने खीरे के पौधे वगैरह, वो थोड़े से नाजुक पौधे होते हैं। जैसे मिर्ची का और बैंगन का खासकर और भिंडी का, ये 3 पौधे तो बहुत नाजुक होते हैं। इनके अगर ऐसे थोड़े से भी अगर जो बारीक से जड़े होते हैं ना, वो भी अगर आपने डिस्टर्ब हो गए या फिर टूट गए वो, तो फिर भी प्लांट मरने का बहुत खतरा होता है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि मैं जब भी उसको रिपोर्ट करता हूँ, अगर थोड़े से भी अगर आपके रूट्स टूट जाते हैं तो पौधा मर जाता है। तो उसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है मिट्टी निकालते वक्त। मिट्टी निकालते वक्त आप साइड साइड से ही निकालिए इन पौधों में, खास करके ध्यान रखिए। और फिर मिट्टी निकालने के बाद जब आपको जड़ दिखना शुरू हो गए, फिर आपकी जो भी गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, वो आपको अच्छे से डाल देनी है। और कितना डालना है, जैसे अगर आप ये देख रहे पीछे का छोटा सा पॉट, इसको आपको बस आधी मुट्ठी डालनी है। अगर इससे बड़े पॉट से इस तरह, तो फिर आपको इसमें 1 या 2 मुट्ठी डालनी है। और आपने तो इतने इतने पॉट्स में लगा ही रखा होगा, तो फिर आपको 2 से 3 मुट्ठी खाद अच्छे से उसमें राउंड करके बढ़िया से डाल देनी है। फिर हल्का सा उसे पानी दे देना है आपको। पानी डालने के बाद फिर आपने जो मिट्टी डाली थी वो मिट्टी उस पर डाल दीजिए और गुड़ाई करके रख दीजिए। 2 दिन तक फिर गुड़ाई वैसे ही रखिए और तीसरे दिन फिर आप अपने रेगुलर पानी जैसे डालते पौधे को डालना शुरू कर सकते हैं। और एक पानी की केयर टिप है कि बरसात के सीज़न में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिए, पहले ही बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो आपको नॉर्मली बस जैसे मैंने आपको बताया मिट्टी तैयार करनी है और अपना कंपोस्ट डालते रहना है, बस। पानी की चिंता मत कीजिए, बरसात में बहुत ज़्यादा पानी बचता है। अगर आपके यहाँ पे बारिश नहीं आ रही होगी तो ही आप मिट्टी चेक करके डालिए। ऐसे मिट्टी में उंगली डालिएगा, नमी देखिएगा, नहीं होगी तो फिर ही पानी डालिए। और सामने भी चेक कर सकते हैं, ऐसे अंदर डालिए। और जो मिट्टी है, हल्की सी मिट्टी अगर आपके हाथों पे अगर चिपक के आती है तो इसका मतलब है कि पानी है मिट्टी में, नमी काफ़ी है, आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मिट्टी नहीं चिपकती है तो फिर पानी डाल दीजिएगा पौधों को। ये तो अब नॉर्मल केयर टिप्स हो गए। अब जानते हैं आपको कौन से पौधे बरसात के सीज़न में नहीं उगाने और कौन से पौधे उगाने हैं। अब दोस्तों जानते हैं कौन से पौधे आपको बरसात के सीज़न में नहीं उगाने चाहिए। जो जैसे अपना ऑनियन हो गया, प्याज के पौधे, गार्लिक वगैरह, जो अपना लहसुन है, अपने आलू के पौधे, रेडिश, अपने गाजर और शेंगदाना, ये जो सारे पौधे हैं, और मटर वगैरह, और ये शिमला मिर्च वगैरह, ये सब आपको अक्टूबर के महीने में उगानी चाहिए। ये विंटर के प्लांट्स है, विंटर में काफ़ी अच्छे चलते हैं। और अगर आप इस सीज़न में उगा देंगे बरसात में तो ये उग तो जाएंगे, पर इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं पा सकते और ये अच्छे से नहीं उगेंगे। तो ये जो मैंने आपको पौधों के नाम बताए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी डाल दूंगा। वो टेक्स्ट में जो भी मैंने पौधे लिखे हैं वो आप बरसात के सीज़न में मत उगाइएगा, उससे ज़्यादा हार्वेस्ट आपको नहीं मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कौन से पौधे आपको बरसात के सीज़न में उगाने चाहिए। आप दोस्तों बरसात के सीज़न में लौकी उगा सकते हैं। लौकी काफ़ी अच्छे उग जाती है और जैसे मैंने बताया कि आप ये ज़मीन में उगाइए, काफ़ी अच्छी चल जाएगी। फिर आप उगा सकते हैं भिंडी। दोस्तों भिंडी भी काफ़ी अच्छी उग जाती है। और अगर आपके घर पे 4 वगैरह लोग होंगे तो आपको कितने पौधे लगाएंगे वो मैं बताता हूँ। अगर जैसे आपके घर पे 4 लोग रहते हैं तो 4 लोग अगर आपके घर में हैं तो 20 से 25 पौधे आप भिंडी के ज़रूर लगाइए। फिर इसमें आप स्वीट कॉर्न भी उगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न भी काफ़ी लोग उगाते हैं। वो आपके टेम्परेचर भी है, एक बार आप टेम्परेचर वगैरह थोड़ा सा देख के ही फिर उससे उगा लीजिएगा। फिर स्वीट कॉर्न भी आप बड़े आराम से उगा सकते हैं। फिर आप करेला भी उगा सकते हैं, करेला भी काफ़ी अच्छा चल जाता है। खीरी भी उगा सकते हैं इस सीज़न में। कुकुम्बर, ककड़ी जिसे कहते हैं, ककड़ी भी बहुत अच्छी चल जाती है, उगा सकते हैं। फिर आपको जो अपनी हरी गोभी होती है, हरी गोभी भी उगा सकते हैं बढ़िया से। फूल गोभी, पत्ता गोभी, सारे गोभी आप बढ़िया से उगा सकते हैं। फिर आप ये उगा सकते हैं, हम बैंगन का पौधा उगा सकते हैं। बैंगन भी काफ़ी अच्छा चल जाता है। और बैंगन और मिर्ची में मैंने आपको बता ही दिया, उनके रूट्स नाजुक होते हैं, तो उसको रिपोर्ट करते वक्त थोड़ा सा केयर लीजिएगा। या फिर जिस पॉट में आप लगाना चाहते हो उसी पॉट में उसको लगा दीजिएगा एक बार का, मतलब रिपोर्ट करने का आपका झंझट नहीं रहेगा। फिर अब नेक्स्ट है कि आप ये
टमाटर के पौधे उगा सकते हैं, टमाटर भी काफ़ी अच्छे से उग जाता है। और फिर आप मिर्च के पौधे उगा सकते हैं। मिर्च तो बेस्ट है दोस्तों, इस सीज़न में अगर मिर्च लगाते हैं ना तो एक ही पौधे पे काफ़ी अच्छे मिर्च 15, 20, 25 बस इतने ही पौधे हैं दोस्तों, ये आप ज़रूर उगा सकते हैं इस सीज़न में। और कुछ मैंने पौधे बताए कि जो आप इस सीज़न में नहीं उगाने चाहिए, आपको वो अक्टूबर वगैरह में उगाने चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट में भी अच्छे से डाल दूंगा, आप अच्छे से उसे पढ़ लीजिएगा कौन से पौधे आपको अक्टूबर में लगाने हैं और कौन से इस सीज़न में लगाने हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी पौधा दोस्तों सब्जियों का जानना है डिटेल में कैसे उगाना है, तो मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है वेजिटेबल्स की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। बस आपको उस लिंक को जो है वो आप क्लिक कर लीजिएगा, आपकी पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बढ़िया से खुल जाएगी और आपको जो वीडियो देखना है आप उसमें देख सकते। प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी अच्छे से डाल रखे। अगर आपको टमाटर का पौधा जानना है डिटेल में कैसे उगाया जाता है, उसको कितनी मिट्टी चाहिए, मतलब कैसी मिट्टी चाहिए है, कैसे उगाना है, पानी कितना चाहिए, कैसे उगाया जाता है, पूरा हार्वेस्ट कैसे किया जाता है वो बताएं, पालक कैसे उगाना है उसके है, अगर कोई भी और सब्जियां उगाने, खीरे कैसे उगाने वो, करेला सारे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखे। मिर्च कैसे उगाने, हार्वेस्ट कैसे करना है, केयर टिप्स क्या है, सारा डिटेल में उन वीडियोस में मैंने बता रखा है। तो जो भी स्पेसिफिक आप सब्जी उगाना चाहते हैं, मिर्च, टमाटर वगैरह, तो वो उस प्लेलिस्ट में आप वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है और अच्छे से उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने भी घर पे काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट पाइए। तो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा, आप बस उसको क्लिक कीजिएगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी डाउट्स, आपको जो भी पेड़ पौधों के डाउट्स पूछने हैं वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। जो भी आपको सवाल वगैरह होते हैं वो आप अपने प्लांट्स में कुछ कीड़े वगैरह लगे या पौधे ख़राब हो रहे हैं तो वो सारे आप वहाँ पे फ़ोटो वगैरह भेज के काफ़ी डिटेल में वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, मुझसे आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप की ग्रुप की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।